हेलो दोस्तों, टाटा का नाम सुनते हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि टाटा हमारे दिल में बसते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो टाटा ग्रुप ना बनाती हो। नमक से लेकर मिसाइल तक हर वो चीज टाटा ग्रुप बनाती है और पूरी दुनिया में बेचती है। लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट बनाने के बावजूद भी टाटा का नाम टॉप 10 रिचेस्ट मैन लिस्ट में नहीं आता है। ऐसा क्यों? इस सवाल के बारे में जब रतन टाटा से पूछा गया कि वो क्या सोचते हैं कि अंबानी देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल है और आप नहीं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका भी नाम उस लिस्ट में हो? तब रतन टाटा जी ने बड़े ही प्यार से और मुस्कुरा कर कहा था कि अंबानी जी एक बिजनेसमैन है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं खुद अमीर नहीं बनना चाहता हूँ, बल्कि मेरी आइडिया और मेरी बिजनेस से मेरा देश अमीर हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिले और मेरा देश खूब तरक्की करे। दरअसल बात यह है कि टाटा ग्रुप में हर साल जितना भी प्रॉफिट होता है उसका लगभग 66% हिस्सा चैरिटी में दे दिया जाता है, जो कि भारत की एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने में काम आता है। बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती है। जब भी कोई बड़ी बड़ी कंपनी बैंकरप्ट या फिर बिजनेस ना चला पाती हो, तब भी टाटा ही आगे आता है और बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपना हाथ सबसे आगे करता है। ऐसे ही 3 कंपनी के बारे में आज बात करेंगे कि कैसे टाटा ग्रुप ने इन कंपनी को डूबने से बचा के आज के टाइम पर नंबर 1 कंपनी बनाया है या फिर नहीं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए फर्स्ट कंपनी के बारे में जानते हैं। आज के टाइम पे अगर कोई भी शहर में रहता है तो वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना हो तो सबसे पहले क्रोमा स्टोर ही जाता है, क्योंकि वहाँ पर सैमसंग के मोबाइल से लेकर सोनी का PS5 तक सब कुछ बड़े आसानी से मिल जाता है। लेकिन क्रोमा इतना बड़ा हुआ कैसे? दरअसल क्रोमा कंपनी को इन्फिनिटी रिटेल ही चलाती है और ये टाटा ग्रुप के अंदर ही आता है। जब 2012 में टाटा ग्रुप ने 200 करोड़ रुपए देकर वुलवर्थ कंपनी से क्रोमा को खरीदा था, तब से लेकर आज तक क्रोमा को पूरी तरह से टाटा ग्रुप ही कंट्रोल करती है। आज के टाइम पे इंडिया में 32 शहरों में 172 से भी ज्यादा का स्टोर मौजूद है। बेशक वुलवर्थ क्रोमा को इंडिया में सही तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए कंपनी को लॉस से बचाने के लिए टाटा ग्रुप को बेच दिया गया था और तभी से टाटा ग्रुप ने इसे इंडिया का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बनाया है। लिस्ट के 2nd नंबर पे है स्टारबक्स। दुनिया के सबसे बड़ी कॉफी हाउस चेन अमेरिका की कंपनी को कौन नहीं जानता है। आज इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में स्टारबक्स के हजारों आउटलेट है। लेकिन दोस्तों, आपको यह बात सुनकर हैरानी होगी कि 2007 में स्टारबक्स की इंडिया में एंट्री हुई थी, लेकिन नॉर्मल कॉफी और स्टारबक्स की कॉफी में दाम का इतना फर्क था कि हम लोग स्टारबक्स को प्रीफर नहीं कर रहे। फिर भी स्टारबक्स इंडियन मार्केट में टिका रहा था, लेकिन हालत इतनी खराब हो गई थी कि स्टारबक्स 2012 में इंडिया छोड़ने का प्लान बना रहा था। लेकिन तभी एंट्री हुई टाटा ग्रुप की और फिर 50-50 पार्टनरशिप के साथ स्टारबक्स की दोबारा इंडिया में एंट्री हुई और तब से लेकर आज तक स्टारबक्स पीछे मुड़ के नहीं देखा है और स्टारबक्स कब लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गया है ये पता ही नहीं चला। 2021 के डाटा के हिसाब से कंपनी को नेट 75 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि पिछले साल की रेवेन्यू से 14% ज्यादा था। तो उस लिस्ट में भी स्टारबक्स का भी नाम जुड़ गया, जो कि टाटा ग्रुप की मदद से आज इतना बड़ा हो सका है। लिस्ट के सबसे आखिरी और तीसरे नंबर की कंपनी है वोल्टास। वोल्टास का फ्रिज हो या फिर एसी, हमें हर जगह वोल्टास का कोई ना कोई प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होम अप्लायंस बनाने वाली सबसे बड़ी फेमस कंपनी में वोल्टास का नाम मशहूर है। आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि वोल्टास भी टाटा कंपनी का ही एक हिस्सा है। अभी आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि टाटा ने वोल्टास का नाम क्यों नहीं बदला। हालांकि आप लोगों ने ये देखा होगा कि वोल्टास के नीचे टाटा प्रोडक्ट लिखा होता है। सवाल है कि ऐसा क्यों? दरअसल 1950 में स्विट्जरलैंड के 2 भाई वोल्कट ब्रदर्स ने इस कंपनी की शुरुआत किए थे। इस कंपनी में वो लोग सिर्फ होम अप्लायंसेस बनाते थे और इनका होम अप्लायंस इतना बेहतरीन था कि ये पूरी स्विट्जरलैंड में छा गए थे। लेकिन फिर दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि इस कंपनी को दुनिया के हर घर तक पहुंचाना जाए, तो इन्होंने इंटरनेशनल मार्केटिंग स्टार्ट की। लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग में इनको कुछ खास सफलता नहीं मिली। तब वोल्कट ब्रदर्स ने इस कंपनी के प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में घर घर तक पहुंचाने के लिए टाटा ग्रुप का हेल्प लिए थे। 1954 में टाटा ग्रुप ने यह जिम्मा संभाला था और तब से लेकर आज तक टाटा ग्रुप ने ही इसको पूरी दुनिया में सेल करती रहती है और इस कंपनी का पूरा मालिकाना हक अभी टाटा ग्रुप के पास ही है। इसके बावजूद भी टाटा ग्रुप ने वोल्कट ब्रदर्स का याद में इस कंपनी का नाम चेंज नहीं किया है। और दोस्तों, एक बोनस फैक्ट ये है कि वोल्टास की एसी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा और दुनिया की सबसे बड़ी जहाज RMS क्वीन मेरी 2 में भी वोल्टास का एसी लगा है। अब तक तो आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि टाटा की पावर क्या है। अगर आपके घर पे भी कोई भी टाटा प्रोडक्ट लगा है या फिर इस्तेमाल करते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ऐसे
ही अमरजी फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वाली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।